बेटा, when it rains, all the birds search for shelter, but eagle avoids the rain and fly it. Problems are common to all, but your attitude makes it different. बताने का सेंस ये है बेटा कि प्रॉब्लम सबके पास है, बट आपका सोचने का नजरिया आपको उस प्रॉब्लम से अलग करता है और आपको अपने टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। इसलिए कभी मत सोचिए कि प्रॉब्लम केवल आपके पास है। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, बट हमारे आपका सोचने का नज़रिया हमें उस प्रॉब्लम से बाहर लाता है और हम अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। बेटा, आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेट करेगा। आज हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आपको थियरी में जो भी डाउट रहे होंगे वो इन क्वेश्चन से आपको वो प्रॉब्लम आपकी जो है वो सॉल्व आउट हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से, इसलिए बहुत सही से समझना। हम एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन 1st April 2018 A and B commenced business with capitals of rupees 6 lakh and rupees 2 lakh रेस्पेक्टिवली। बेटा एक एक पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं कि अच्छा समझ में आए। बेटा जो ये कमेंस्ड वर्ड दिया है, आप पूरा क्वेश्चन ये है, जो कमेंस्ड वर्ड दिया है, कमेंस्ड मींस स्टार्टेड होता है, रेस्पेक्टिवली दिया है मींस इन सीक्वेंस। इट मींस ए की कैपिटल 6 लाख रुपीस और बी की कैपिटल 2 लाख रुपीस है। या आप ऐसे कह लो, ए ने 6 लाख रुपीस फॉर्म में इन्वेस्ट किए और बी ने 2 लाख रुपीस फॉर्म में इन्वेस्ट किए। ऑन मार्च 31st द नेट प्रॉफिट वाज रुपीस 2,40,000, मींस इस पार्टनरशिप फर्म ने 2,40,000 रुपीस अर्न किए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम होगा। बी वाज entitled to a salary of rupees 60,000 पर एनम, मतलब पूरे ईयर की जो बी को सैलरी मिलनी है वो 60,000 है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी दिया है और फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए रुपीज दिस एंड बी रुपीज दिस। Assuming that A and B are equal partners, prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts as at March 31st 2019। बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन है जो आज हम लोगों को सॉल्व करना है। अभी पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन आपको। इसके सॉल्यूशंस बहुत ही क्लियर होंगे आपको। अब बेटा पहले हम ये समझ लें कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें हम नोट करेंगे। बहुत सिंपल सा, आप सुन लो, मैं आपको ऐसे याद करा देता हूं एक बार फिर से। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने में आप प्रॉफिट का यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यूज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, ये चीजें हैं जो आती हैं। एक बात आप फिर सुन लो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप नोट करते हैं। उसके डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, ये चीजें आती हैं।
तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ना तो क्रेडिट में क्या आएगा या डेबिट में क्या आएगा ये आप पहले समझ लो फिर सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट आपको दिया है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू बी, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। मींस इस क्वेश्चन से 4 आइटम्स ऐसे हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन को फर्स्ट ट्रांसफर होंगे, जिसमें ये प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये 2 चीजें क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। बेटा कैपिटल और ड्राइंग्स कभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती, उसका यूज पड़ता है जब आप प्रिपेयर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये जो टॉपिक है ये पूरी आपको क्लियर हो जाएगी। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। बेटा इस अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए आप अपने पेज को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड ये आपका डेबिट का होगा, राइट साइड ये क्रेडिट का। बेटा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया था, अब आप क्वेश्चंस को समझना। तो नेट प्रॉफिट दी गई थी तो हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 2,40,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट में लिखा गया। ए और बी की ड्राइंग्स दी थी 2,000 एंड 1,000, तो ये टोटल आपका हो गया 3,000 का। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेज है, इसलिए ये डेबिट साइड में आएगा। हमने कैलकुलेशन भी यहीं पे किया है जिससे कि आपको हम बहुत अच्छा समझा ले जाएं, इसलिए कोई भी कैलकुलेशन हमने अलग से नहीं किए हैं। बेटा 6 लाख रुपीस ए की कैपिटल थी, 6% था, 0 आप कैंसिल कर दोगे तो ये 36,000। बी की कैपिटल 2 लाख रुपीस है, 6% तो ये 12,000। इन दोनों को आप सम करेंगे तो ये 48,000 आएगा। बी को सैलरी है 60,000 का। अब बेटा आप समझना, तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बी। बेटा इसके बाद आप अकाउंट्स को क्लोज करते हो, जिसके लिए आपको इक्वल करना होगा। बेटा क्रेडिट साइड का जो टोटल है यहाँ पे टोटल में लिखा भी है, क्रेडिट साइड का टोटल है 2,43,000 और डेबिट साइड का टोटल है 1,08,000। जो डिफरेंस आया वो 1,35,000 का आया। क्रेडिट की वैल्यू हायर है देन द डेबिट, मींस इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस आपके कम है, तो ये प्रॉफिट होगी और प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, 1,35,000 को ए और बी में आपको डिवाइड करना है। बेटा क्वेश्चन में है कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, तो इसको आप ऐसा समझ लो, कह रहा ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, तो इक्वल बोल रहा है तो 1:1 ये आपका हो जाएगा, 1 + 1 ये आपका 2 हो जाएगा, तो 1,35,000 इंटू 1/2, 1,35,000 इंटू 1/2। बेटा जब आप इसे कैंसिल करोगे ना तो ये 67,500 ईच आएगा, तो ये 1,35,000 और फिर आपका ये हो जाएगा 2,43,000, इसका टोटल हो जाएगा। बेटा इसी पे एक चीज आप और समझ लो, अभी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो जो चीजें इसमें से पोस्ट होनी है बहुत अच्छे समझना, कुछ नहीं आज से याद करना होगा। इसमें से जो चीजें यहां से पोस्ट की जानी है वो पार्टनर्स कैपिटल से बिलोंग होने वाली होनी चाहिए। अब आप समझना कि यहां से क्या क्या चीजें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। तो बेटा पहला डेबिट में हम देख लें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इसमें ए बी तो लिखा है ना, यानी पार्टनर्स से बिलोंग करता तो पार्टनर्स कैपिटल में भी जाएगा। टू सैलरी टू बी, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में, और प्रॉफिट ए और बी का तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में। बेटा सिंपल सा समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू बी और प्रॉफिट, ये 3 आइटम्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में है, बट जब आप पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करोगे
तो ये चीजें क्रेडिट में ट्रांसफर होंगी। उसका रीजन है ये फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेस है बट पार्टनर्स के पॉइंट से इनकम है, तो फर्म के लिए एक्सपेंसेस था तो फर्म ने इसको डेबिट में लिखा, पार्टनर्स के लिए इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। बेटा क्रेडिट साइड में देखना प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना, लेकिन इसमें ए और बी का नाम तो नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो क्रेडिट में है इसकी पोस्टिंग हम डेबिट में करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम था इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में आया, बट पार्टनर्स के पॉइंट से तो लॉस है ना, तो पार्टनर्स के पॉइंट से लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। अब आप प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो ए एंड बी टू पार्टनर्स है, तो पेज को आप हाफ से फोल्ड करेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी डेबिट साइड में और पर्टिकुलर्स ए बी क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये आपका नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। बेटा अब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। देखो आपके क्वेश्चन में दिया था प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बेटा एक बात आप कंफर्म करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दिया है, क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा था ना कि कैपिटल इज फिक्स्ड और कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो आपको हमने थ्योरी में पहले ही बता दिया है कि अगर आपका क्वेश्चन फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग के बारे में नहीं कहता तो हम ये मानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो आप सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करते हो और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब बेटा इसमें आप पोस्ट करेंगे, एक पॉइंट आप सुनना। देखो यहाँ हमने पहले बाई कैश वर्ड लिखा, बाई कैश अकाउंट लिखा है, इसका रीजन आप समझना बाई कैश अकाउंट क्यों इसमें मेंशन किया गया। बेटा आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन दी है ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस, मतलब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है। बेटा अगर लिखा होता कि बैलेंस ऑफ एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, तो बेटा यहाँ पे लिखा जाता बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये माइन्यूट बात है, समझ लो। क्वेश्चन में दिया होता बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ए एंड बी, तो आप बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। बट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस, मींस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो बेटा आप याद करो जब आप एंट्रीज पास करते थे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आप लिखते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ए और बी ने स्टार्ट किया तो एंट्री ये हुई कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि आपको पता होना है ए की कैपिटल और बी की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल आप इसको पोस्ट करोगे तो एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बट नेम अपोजिट होगा, और इसके अपोजिट में ये कैश अकाउंट है, तो हो गया आपका बाई कैश अकाउंट ये 6 लाख रुपीस और 2 लाख रुपीस। बेटा क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी है, ड्राइंग्स पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट में ये फॉर्मेट में भी है। बेटा केवल यही दो चीज आपको समझना है, बाकी तो अभी देखो आप बहुत इजी सीख जाओगे। अब बेटा आप ध्यान दो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आपने 3 पॉइंट्स मेंशन किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट। वो तीनों चीजें आपने वहां डेबिट में लिखी हैं, तो हमने वहां पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में लिख दिया, क्योंकि ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी में लिखा है, तो इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2000 और 1000। फिर बेटा आपको बैलेंस करना होता है, यहां पर हमने बैलेंस किया है। बेटा ए का क्रेडिट साइड का टोटल आप करोगे तो 1 2 3 ये 3 आइटम्स है, ये हो गया 7,03,500। डेबिट में का टोटल 62,000, आप डिफरेंस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी। बेटा अमाउंट शॉर्ट हो रही है डेबिट साइड में, और जिस साइड भी अमाउंट कम होता है वहां पे आप लिखते हो बैलेंस कैरी डाउन, तो डेबिट में आया बैलेंस कैरी डाउन। बेटा बी के लिए सेम है, ये क्रेडिट का टोटल, ये डेबिट का, डेबिट साइड लेस है और जिस साइड लेस होती है ना उस साइड बैलेंस कैरी डाउन लिखता है, तो ये हो गया 2,98,500 और लास्ट में आप टोटल कर देंगे। तो बेटा आप एक चीज देख रहे होगे ना कि ये तीनों चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में थी, यहाँ पे ये क्रेडिट में मेंशन की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में था, वो यहाँ पे डेबिट में आया। बिजनेस स्टार्ट किया था इसलिए बाई कैश अकाउंट आया। कैपिटल का बैलेंस दिया होता तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते। ड्राइंग्स डेबिट में क्योंकि ये कैपिटल को रिड्यूस कर रही,
और इस तरीके से ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ, और वो भी तब जब कैपिटल पार्टनर्स की फ्लैक्चुएटिंग है, क्योंकि क्वेश्चन जब कुछ नहीं कहता तो हम ये एज्यूम करते हैं कि कैपिटल जो है वो फ्लैक्चुएटिंग है। ये बेटा एक फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभा एंड काजल entered into partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their capitals were rupees 90,000 and rupees 60,000. बेटा इट मीन्स इस क्वेश्चन में अनुभा की कैपिटल 90,000 है और काजल की कैपिटल 60,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1 है। कह रहा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 45,000, मीन्स पूरे ईयर की जो प्रॉफिट है वो 45,000 रुपीज है। कह रहा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 700 पर मंथ सैलरी होगी अनुभा की और 500 पर मंथ सैलरी है काजल की। बेटा एक बात यही कंफर्म कर लो, क्वेश्चन ईयर का है और सैलरी पर मंथ है, तो आपको इसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आप, मींस 700 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 500 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी पर। द ड्राइंग्स अनुभा और काजल की दी, कह रहा इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। बेटा इन सब में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है। टॉपिक आपको भले ही पहले पढ़ाया गया बट फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। बेटा एक बात आप सुन लो, 8500 ड्राइंग्स और 6500 ड्राइंग्स पूरे ईयर की दी है, बट डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है। ध्यान देना, ड्राइंग्स की अमाउंट तो दी गई है बट इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि ड्राइंग्स का डेट क्या है। और दूसरी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम आपको दिया है। बेटा आप क्लियर सुन लो, ड्राइंग्स का डेट मेंशन ना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम लगा हो तो ड्राइंग्स 6 मंथ की कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि आपको यह पता है कि ड्राइंग्स का डेट नहीं दिया होता तो हम मानते हैं कि वो मिड में ड्राइंग्स की गई, तो पूरे ईयर 12 मंथ का होता है, उसका मिड आपका कितना हुआ 6 मंथ का हुआ। तो कहने का सेंस ये है कि जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है। और ये पहले भी बताया गया है कि जब डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दी गई हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ का कैलकुलेट होगा, क्योंकि परसेंट के साथ पर एनम आपको क्वेश्चन में दिया है। फिर बेटा आप ध्यान देना इसमें, कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बेटा एक बात समझो यहाँ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट एक बात मैं आपको कंफर्म बता दूं, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं हो सकता। पहले आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बिना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। उसका रीजन है क्योंकि प्रॉफिट क्वेश्चन में दी गई है और बाकी ये सारे ट्रांजैक्शंस दिए गए। बेटा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, तभी तो उसकी प्रॉफिट और बाकी सब सारी चीजें वहां से पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट होंगी। तो एक बात ध्यान रखो, क्वेश्चन कभी भी ऐसे कंप्लीट दिया हो और डायरेक्ट पूछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप ये मान लेना कि पहले आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन का हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में आएंगे और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट में आएंगे। आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 45,000 का, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस 45,000। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप कैलकुलेट करोगे। अनुभा की ड्राइंग्स 8500 है, परसेंटेज दिया था 5% पर एनम, तो 5/100 हुआ। और बेटा डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है तो आप 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे, तो 6/12। तो बेटा ये कैंसिल करने पे आ रहा है 212.5, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो ये 213 हो गया। लाइक दिस
काजल की ड्राइंग से 6500 परसेंटेज 5/100 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 162.5 आ रहा है। आप राउंड ऑफ कर दो तो 163 हो गया। इन दोनों को हमने सम कर दिया तो ये 376 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनुभा की कैपिटल 90,000 का 5% तो 4500, काजल की कैपिटल 60,000 5% तो ये 3000, और बेटा जब आप इन्हें सम करोगे तो ये 7500 होगा। सैलरी टू पार्टनर्स में अनुभा और काजल 700 पर मंथ था, क्वेश्चन ईयरली था इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 8400 और 6000 आप इनका टोटल करेंगे तो 14,400 आएगा। एट लास्ट बेटा बोथ साइड आपको इक्वल करना होता है तो आप क्रेडिट को ऐड करोगे तो 45,376 आ रहा है। आप डेबिट के ये दो आइटम्स ऐड करेंगे तो 21,900 आ रहा है। फिर बेटा आप डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है 23,476 का, और ये प्रॉफिट की अमाउंट है जो अनुभा और काजल में डिवाइड होगी। बेटा इस क्वेश्चन में उनका जो रेशियो दिया था ना वो 2:1 का दिया है, तो 2 और 1 आप जब प्लस करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अनुभा का 2/3 शेयर और काजल का 1/3। बेटा ये भी आपका कैलकुलेशन पॉइंट में आ रहा था, हमने राउंड ऑफ किया है तो 15651 और 7,825, फिर आप इनको प्लस कर दो तो 23,476, ये हो गया टॉपिक। अब बेटा जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बहुत क्लियर फिर सुन लो। क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल दी है, ड्राइंग्स दी है, तो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल क्रेडिट में आएगा यानी कैपिटल की अमाउंट, ड्राइंग्स की अमाउंट डेबिट में हो जाएगी, और यहां से क्या चीजें पोस्ट होंगी बहुत क्लियर सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट, ये 3 आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। रीजन क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम है इसलिए यहां पे क्रेडिट में आया, बट पार्टनर्स के पॉइंट से लॉस है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा। और बेटा ये चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर्स के पॉइंट से इनकम है लेकिन फर्म के पॉइंट से एक्सपेंस है, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आया और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे। अब आप फॉर्मेट बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आप पेज को हाफ से फोल्ड करेंगे। लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स अनुभव और काजल, राइट हैंड साइड में सेम चीज। बेटा इस क्वेश्चन में दिया था देयर कैपिटल्स वर ₹90,000 एंड 60,000। क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा ना कि अनुभव एंड काजल स्टार्टेड अ बिजनेस, इसलिए हमने बाई कैश अकाउंट ना लिख करके बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है। मींस वो कैपिटल का बैलेंस है तो बैलेंस के नाम से लिखिए। स्टार्टेड या कमेंस दिया होता तो बाई कैश के नाम से आप लिखते। ड्राइंग्स दी गई थी, ड्राइंग्स को डेबिट में लिखा गया। और बेटा जब ये आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है उसी से आपको पोस्ट करना है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट का पार्ट था। ये 3 चीजें थी। पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में थी तो यहाँ पे उसको क्रेडिट में पोस्ट किया गया, और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था जो अनुभव और काजल के नाम से था तो वो चीज यहाँ पे डेबिट में कर दी गई। और लास्ट में बेटा आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल देखो हमने कर दिया है। ये जो टोटल किया गया अनुभव का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड डिफरेंस किया गया तो ये अमाउंट आई, तो बैलेंस कैरी डाउन, और काजल के लिए ये क्रेडिट और ये डेबिट डिफरेंस किया तो ये अमाउंट है, और अमाउंट जो शॉर्ट है वो डेबिट साइड में, और जिस साइड भी अमाउंट लेस होती है उस साइड बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं तो ये बैलेंस कैरी डाउन। बेटा आज के लेक्चर में इतने टॉपिक आपको हमने 2 क्वेश्चंस बताए, पीएल एप्रोप्रिएशन बताए, पार्टनर्स कैपिटल्स बताए और विथ रीजंस हमने आपको एक्सप्लेन किया। आप आज इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, 1 और 2 टाइम्स आप रिपीट करिएगा क्योंकि फर्स्ट डे आपका इन क्वेश्चंस के साथ में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ और होंगे तो आप करिएगा, बाकी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ कल के लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस
मीन्स क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें और एड ऑन होंगी, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।